उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डीडी न्यूज को अपना पहला साक्षात्कार दिया है। उन्होंने राज्य में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने को सरकार की प्राथमिकता बताया और कहा कि राज्य में शिक्षा की व्यवस्था को ठीक करना उनकी पहली प्राथमिकता है। भूख से मौत पर डीएम और उपचार में कमी के चलते मौत पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी होंगे जिम्मेदार। सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक नए आयोग के गठन के लिए पेश किया संविधान संशोधन विधेयक। नया आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहलाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज जीएसटी से जुड़े चारों संशोधित विधेयकों को राज्यसभा में चर्चा के लिए पेश किया, जिस पर बहस जारी है। हालिया चुनाव में ईवीएम में हुई कथित छेड़छाड़ का मामला राज्यसभा में फिर से गूंजा। इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने नजर आए। सपा, बसपा और कांग्रेस ने इस मामले पर जमकर हंगामा किया। वहीं सरकार ने हंगामे के कारण सदन का समय खराब करने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। सरकार ने कहा कि ईवीएम में छेड़छाड़ का मामला उठाने के लिए सही जगह चुनाव आयोग है। अफ्रीकी युवाओं पर हमले पर विदेश मंत्री का संसद में बयान, कहा नस्लीय नहीं थी ग्रेटर नोएडा की घटना। पाकिस्तान द्वारा गिलगिट बाल्टिस्तान को 5वां राज्य घोषित करना भारत को नहीं है मंजूर। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बयान जारी कर ये साफ किया कि कुछ समाचार पत्रों में आरटीआई से जुड़े नए नियम के संबंध में तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक सूचना दी जा रही है। इस संबंध में सरकार ने साफ किया है कि 2012 नियम के प्रमुख प्रावधान उस वक्त तैयार किए गए थे जब यूपीए सत्ता में थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झारखंड के दौरे पर साहिबगंज का दौरा करेंगे। पीएम इस दौरान गंगा पुल और बंदरगाह सहित कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने गौ हत्या पर पाबंदी लगाने की मांग की है। बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि उन्होंने गौ हत्या के मामले पर इराक के शीर्ष शिया धर्मगुरु से फतवा मांगा था और उन्होंने गौ हत्या के खिलाफ अपना फतवा दिया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि बिना समावेशी विकास के आर्थिक विकास का कोई अर्थ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरिंग समिट में उन्होंने कहा कि सरकार समाज के पिछड़े लोगों के लिए हर वो कदम उठा रही है जिससे वे समावेशी विकास का हिस्सा बने। भारत की समृद्ध विरासत और विकास गाथा से दुनिया को रूबरू कराने के लिए विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में बुधवार को एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की कोशिश थी कि न सिर्फ वैचारिक स्तर पर भारत के बारे में दुनिया को अवगत कराया जाए, बल्कि विश्व में बढ़ती भारत की ताकत को भी विश्व पटल पर मजबूती से रखा जाए। तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की अरुणाचल प्रदेश यात्रा का आज दूसरा दिन है। उन्होंने बॉमडिला में एक शांति सभा में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वो भारत की शांति, भाईचारे और सद्भाव की संस्कृति से बेहद प्रभावित है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कमांडेंट चेतन चीता 2 महीने कोमा में रहने के बाद आखिरकार होश में आ गए और आज उनको अस्पताल से छुट्टी मिल गई। एम्स ट्रामा सेंटर के डॉक्टरों ने चेतन चीता को पूरी तरह से फिट होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। भारतीय शेयर बाजार आज मामूली कमजोरी के साथ खुले, लेकिन सुबह प्री ओपन में सेंसेक्स ने 30,000 के जादुई आंकड़े को पार कर 30,007 का ऊपरी स्तर छुआ। हालांकि ऊपरी स्तर पर टिकने में नाकाम रहने के बाद सेंसेक्स की शुरुआत मामूली कमजोरी के साथ ही हुई। भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक ने वर्ष 2016 का विश्व का अग्रणी क्रिकेटर चुना है। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर के बाद ये सम्मान हासिल करने वाले वो तीसरे भारतीय खिलाड़ी हैं। कोहली को इस सप्ताह प्रकाशित हुई विजडन क्रिकेटर्स अल्मानेक ने अपने 2017 के संस्करण में मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज पूरे देश भर में राम नवमी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राम नवमी के दिन ही चैत्र नवरात्र की समाप्ति भी होती है।